प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मार्केट्स को देखने का एक बहुत डायरेक्ट तरीका है। इसका मतलब है हम प्राइस मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि टाइम के साथ प्राइसेस कैसे बदलते हैं। यह एक चार्ट पर दिखाया जाता है। हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। फोकस सिर्फ प्राइस पर ही होता है। यह अप्रोच मानता है कि सारी इंफॉर्मेशन प्राइस में ही है। यह एक क्लीन और सिंपल मेथड है। बहुत से सक्सेसफुल ट्रेडर्स यह मेथड यूज करते हैं। इससे मार्केट बिहेवियर को मोटा मोटा समझने में मदद मिलती है। प्राइस एक्शन की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। आप मार्केट की अपनी लैंग्वेज पढ़ना सीख रहे हैं। प्राइस चार्ट को एक स्टोरी बुक की तरह समझो। हर मूवमेंट, हर बार, हर पैटर्न आपको कुछ बताता है। यह आपको बायर्स और सेलर्स के बारे में बताता है। यह उनकी फाइट दिखाता है। यह दिखाता है कि कौन जीत रहा है। इसीलिए यह इतना पावरफुल है। आप लैगिंग इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। इससे आपको एक एज मिलता है। बहुत से ट्रेडर्स, नए और एक्सपीरियंस्ड दोनों, प्राइस एक्शन को वैल्यूएबल मानते हैं। इसे किसी भी मार्केट में यूज किया जा सकता है। आप स्टॉक्स, फॉरेक्स या कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं। यह अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर भी काम करता है। आप डे ट्रेडर हो सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी इसे एक बहुत यूजफुल स्किल बनाती है। यह स्किल सीखना मछली पकड़ना सीखने जैसा है। यह आपको लाइफ टाइम तक कमा के दे सकता है। इस डिस्कशन में हम प्राइस एक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके कोर आइडियाज सीखेंगे। ये आइडियाज अक्सर अच्छी ट्रेडिंग बुक्स में मिलते हैं। हम समझेंगे कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है। हम देखेंगे कि चार्ट्स कैसे तराशते हैं। हम अलग अलग पैटर्न्स देखेंगे। हम उन्हें पहचानना सीखेंगे। यह नॉलेज आपको बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। यह एक स्मार्टर ट्रेडर बनने का सफर है। आइए इस सफर को साथ में शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। यह पास्ट मार्केट डेटा की स्टडी है। यह डेटा मेनली प्राइस और वॉल्यूम होता है। गोल होता है फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाना। कुछ लोग सोचते हैं कि यह जादू जैसा है, लेकिन यह जादू नहीं है। यह पैटर्न्स को समझने के बैर में है। यह मार्केट साइकोलॉजी को समझने के बैर में है। मार्केट लोगों से बनता है। लोगों में इमोशंस होते हैं। ये इमोशंस पैटर्न्स बनाते हैं। चार्ट्स टेक्निकल एनालिस्ट का प्राइमरी टूल है। अ प्राइस चार्ट एक विजुअल रिकॉर्ड होता है। यह स्टॉक के प्राइस की हिस्ट्री दिखाता है या किसी और एसेट की। चार्ट देखकर हम ट्रेंड्स देख सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पास्ट में प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया था। यह हिस्टोरिकल बिहेवियर अक्सर रिपीट होता है। यह टेक्निकल एनालिसिस का एक की आइडिया है। मार्केट्स में हिस्ट्री अक्सर खुद को दोहराती है। यह चार्ट्स को ट्रेडर्स के लिए बहुत पावरफुल टूल्स बनाता है। ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस इतना जरूरी क्यों है? यह रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। यह अच्छे एंट्री पॉइंट्स ढूंढने में हेल्प करता है। यह अच्छे एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने में हेल्प करता है। बिना प्लान के ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है। टेक्निकल एनालिसिस एक फ्रेमवर्क देता है। यह आपको एविडेंस के आधार पर डिसीजंस लेने में मदद करता है, इमोशंस या तुक्कों पर नहीं। यह आपकी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाता है। यह डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको बड़े लॉसेस से बचाने में मदद करता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस सच में काम करता है? जवाब है हाँ, लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह 100% सर्टेनिटी के साथ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन यह प्रोबेबिलिटीज बताता है। यह ऑड्स को आपके फेवर में करने में मदद करता है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलाते हैं, तो आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स सुधार सकते हैं। यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन यह सीखने लायक स्किल है। यह आपको वो देखने में मदद करता है जो शायद दूसरे मिस कर जाए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के की कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोर्ट को एक फ्लोर की तरह समझो। यह वो प्राइस लेवल है जहां बाइंग प्रेशर स्ट्रांग होता है। जब प्राइस इस लेवल तक गिरता है तो बायर्स आते हैं। वे प्राइस को और गिरने से रोकते हैं। यह लेवल अक्सर एक बेस की तरह काम करता है। यह वो जोन है जहां डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है। सपोर्ट लेवल्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह खरीदने के लिए अच्छी जगहें दिखा सकता है, या वो जगह जहां डाउन ट्रेंड रुक सकता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट का उल्टा होता है। इसे एक सीलिंग की तरह समझो। यह वो प्राइस लेवल है
जहां सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग होता है। जब प्राइस इस लेवल तक बढ़ता है तो सेलर्स आते हैं, वे प्राइस को और बढ़ने से रोकते हैं। यह लेवल अक्सर एक कैप की तरह काम करता है। यह वो जोन है जहां सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना भी बहुत जरूरी है। यह बेचने के लिए अच्छी जगह दिखा सकता है, या वो जगह जहां अब ट्रेंड रुक सकता है या रिवर्स हो सकता है। ट्रेंड्स हमें मार्केट की मेन डायरेक्शन बताते हैं। 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एन अप ट्रेंड तब होता है जब प्राइसेस हायर हाइज और हायर लोज बना रहे होते हैं। यह दिखाता है कि बायर्स कंट्रोल में है। अ डाउन ट्रेंड तब होता है जब प्राइसेस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहे होते हैं। यह दिखाता है कि सेलर्स कंट्रोल में है। अ साइडवेज ट्रेंड या रेंज तब होता है जब प्राइसेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमते हैं। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना अक्सर एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। इन 3 एलिमेंट्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड्स को समझना मार्केट की ABCD सीखने जैसा है। ये किसी भी प्राइस चार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब आप इन्हें पहचान पाते हैं तो आप मार्केट की स्टोरी समझने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस कहां स्ट्रगल कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इसे कहां स्ट्रेंथ मिल सकती है। यह इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने का पहला स्टेप है। प्रैक्टिस ड्रॉइंग दीज लेवल्स ऑन चार्ट्स। इससे आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स बहुत सुधरेंगी। चार्ट पैटर्न्स वो फॉर्मेशंस होते हैं जो प्राइस चार्ट्स पर दिखाई देते हैं। इन पैटर्न्स की प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है। ये बायर्स और सेलर्स के बीच की बैटल दिखाते हैं। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी दिखाते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानने से आपको क्लूज मिल सकते हैं। क्लूज की प्राइस आगे कहां जा सकता है। इन पैटर्न्स को कई सालों से स्टडी किया गया है। ये अलग अलग मार्केट्स और टाइम फ्रेम्स में रिपीट होते हैं। ये उन्हें ट्रेडर्स के लिए बहुत यूजफुल बनाता है। कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। ये बताते हैं कि करंट ट्रेंड जारी रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं फ्लैग्स और पेनेंट्स। ट्रायंगल्स भी बहुत कॉमन है। असेंडिंग ट्रायंगल्स अक्सर ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल्स अक्सर नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक हो सकते हैं। ये पैटर्न्स कंसोलिडेशन का पीरियड दिखाते हैं। आफ्टर कंसोलिडेशन द प्राइस ऑफ्टन रिज्यूम्स इट्स प्रायर ट्रेंड। इन्हें जल्दी पहचानना सीखना की है। दूसरे पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। ये बताते हैं कि करंट ट्रेंड खत्म हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक फेमस रिवर्सल पैटर्न है। यह अप ट्रेंड में पोटेंशियल टॉप का सिग्नल देता है। एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स डाउन ट्रेंड में बॉटम का सिग्नल देता है। डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स भी इंपॉर्टेंट रिवर्सल सिग्नल्स हैं। ये दिखाते हैं कि प्राइस नया हाई या लो बनाने में फेल हो गया। यह मोमेंटम में शिफ्ट दिखाता है। लर्निंग चार्ट पैटर्न्स टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। हर जगह पैटर्न्स देखने की कोशिश न करें। क्लियर और वेल फॉर्म्ड पैटर्न्स देखें। अगर पॉसिबल हो तो उन्हें दूसरे सिग्नल से कंफर्म करें। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम किसी पैटर्न से ब्रेकआउट को कंफर्म कर सकता है। हाई वॉल्यूम ऑन अ ब्रेकआउट एक अच्छा साइन है। लो वॉल्यूम फॉल्स ब्रेकआउट का इशारा कर सकता है। हर पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझने से मदद मिलती है। यह आपको एक ज्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाता है। यह आपको मार्केट मूव्स को बेहतर तरीके से एंटिसिपेट करने में मदद करता है। सेक्शन 5 कैंडलस्टिक्स, प्राइस स्टोरीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर हैं। ये सदियों पहले जापान में शुरू हुए थे। इन्हें चावल के व्यापारी यूज करते थे। हर कैंडलस्टिक एक स्टोरी बताती है। यह प्राइस की 4 की इंफॉर्मेशन दिखाती है। यह ओपन प्राइस दिखाती है। यह क्लोज प्राइस दिखाती है। यह उस पीरियड का हाई प्राइस दिखाती है और यह उस पीरियड का लो प्राइस दिखाती है। इससे यह बहुत इंफॉर्मेटिव बन जाती है। ये प्राइस एक्शन का एक क्विक विजुअल समरी देती है। अ कैंडलस्टिक में एक बॉडी और विक्स होती है। बॉडी ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का रेंज दिखाती है। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है तो बॉडी आमतौर पर ग्रीन या व्हाइट होती है। इसका मतलब है प्राइस ऊपर गया। यह एक बुलिश कैंडल है। अगर क्लोज ओपन से नीचे है तो बॉडी आमतौर रेड या ब्लैक होती है। इसका मतलब है प्राइस नीचे गया। यह एक बेरिश कैंडल है। बॉडी की लेंथ मूव की स्ट्रेंथ दिखाती है। लॉन्ग बॉडी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर। विक्स, जिन्हें शैडोज या टेल्स भी कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी के ऊपर की लाइन अपर विक है। इसका टॉप हाई प्राइस है। बॉडी के नीचे की लाइन लोअर विक है। इसका बॉटम लो प्राइस है।
लॉन्ग विक्स अनसर्टेनिटी या रिवर्सल का इशारा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉन्ग अपर विक दिखाती है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उसे वापस नीचे धकेल दिया। यह सेलिंग प्रेशर का साइन हो सकता है। अ लॉन्ग लोअर विक सेलिंग की कोशिश दिखाती है, लेकिन बाइंग रिकवरी थी। इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स को समझना पहला स्टेप है। बॉडी का कलर देखें, बॉडी का साइज देखें, विक्स की लेंथ देखें। हर कैंडल आपको मार्केट सेंटिमेंट के बेयर में क्लूज देती है। क्या यह एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे था? क्या बहुत ज्यादा इंडिसीजन थी? उस पीरियड की बैटल बायर्स ने जीती या सेलर्स ने? इन इंडिविजुअल सिग्नल्स को पढ़ना सीखकर आप एक फाउंडेशन बनाते हैं। यह फाउंडेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए जरूरी है। सेक्शन 6, एडवांस्ड कैंडलस्टिक इनसाइट्स। पावरफुल सिग्नल्स को पहचानना। सिंगल कैंडलस्टिक्स के अलावा कैंडल्स के ग्रुप से बने पैटर्न्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये फॉर्मेशंस ज्यादा रिलायबिलिटी के साथ रिवर्सल्स या कंटिन्यूएशंस का सिग्नल दे सकते हैं। एक कॉमन और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है इंगल्फिंग पैटर्न। अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद आता है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल पिछली छोटी रेड कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है, यानी निगल लेती है। यह दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर सेलर्स पर हावी हो रहा है। यह पोटेंशियल बॉटम का इशारा करता है। अ बियरिश इंगल्फिंग इसका उल्टा होता है। पैटर्न्स का एक और इंपॉर्टेंट सेट डोजी कैंडल्स से जुड़ा है। अ डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। ओपन और क्लोज प्राइसेस लगभग सेम होते हैं। यह मार्केट में इंडिसीजन दिखाता है। न बायर्स कंट्रोल में होते हैं, न सेलर्स। अ डोजी अपने आप में न्यूट्रल होती है, लेकिन इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद डोजी का आना एग्जॉस्शन का सिग्नल दे सकता है। यह इवनिंग स्टार जैसे रिवर्सल पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। एन इवनिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, फिर एक डोजी या स्मॉल बॉडी कैंडल, और फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। पैटर्न्स लाइक द हैमर और शूटिंग स्टार भी की सिग्नल्स हैं। अ हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यह डाउन ट्रेंड के बॉटम पर दिखाई देता है। इसकी बॉडी ऊपर की तरफ छोटी होती है। इसकी लोअर विक लंबी होती है। यह दिखाता है कि सेलर्स ने प्राइसेस को नीचे धकेला, लेकिन बायर्स जोरदार तरीके से आए। उन्होंने प्राइसेस को ओपन के पास वापस ऊपर धकेल दिया। अ शूटिंग स्टार इसका उल्टा है। यह एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। यह अप ट्रेंड के टॉप पर दिखाई देता है। इसकी बॉडी नीचे छोटी होती है और अपर विक लंबी होती है। इन पैटर्न्स को सीखने में प्रैक्टिस लगती है। आपको इन्हें रियल चार्ट्स पर देखने की जरूरत है। ध्यान दें कि वे कहां बनते हैं। क्या वे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के पास बनते हैं? इससे सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर भी ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बुलिश पैटर्न शायद अच्छा काम ना करे। यह एक टेम्पररी पॉज हो सकता है। ऑलवेज कंबाइन कैंडलस्टिक सिग्नल्स विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस। इससे आपकी एक्यूरेसी सुधरेगी। ये पैटर्न्स टूल्स हैं, गारंटीज नहीं। सेक्शन 7, ट्रेडिंग द मूव ब्रेकआउट्स और फेक आउट्स को समझना। अब ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस डिसाइसिवली मूव करता है। यह रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है या सपोर्ट लेवल के नीचे जाता है। यह आमतौर पर बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ होता है। ब्रेकआउट्स एक नए ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल दे सकते हैं या मौजूदा ट्रेंड के जारी रहने का। ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस तेजी से मूव कर सकते हैं। बहुत से ट्रेडर्स इन अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। यह एक पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ब्रेकआउट पहचानने के लिए पहले आपको क्लियर सपोर्ट या रेजिस्टेंस चाहिए, या ट्रायंगल या रेंज जैसा चार्ट पैटर्न। जब प्राइस इस लेवल के पार क्लोज होता है तो यह पोटेंशियल ब्रेकआउट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 100 और 110 के रेंज में फंसा हुआ है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 110 के ऊपर क्लोज होना बुलिश ब्रेकआउट है। यह बताता है कि प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है। वैसे ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ 100 के नीचे क्लोज होना बेरिश ब्रेकआउट है। यह बताता है कि प्राइस और गिर सकता है। लेकिन सभी ब्रेकआउट्स असली नहीं होते। कभी कभी प्राइस एक लेवल को ब्रेक करता है, लेकिन फिर तेजी से रिवर्स हो जाता है। इसे फेक आउट या फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। फेक आउट्स ट्रेडर्स को फंसा सकते हैं। आप रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट खरीद सकते हैं, फिर प्राइस रेजिस्टेंस के नीचे वापस गिर जाता है। इससे लॉसेस हो सकते हैं। फेक आउट्स अक्सर चॉपी मार्केट्स में होते हैं या जब ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम कम होता है। इससे कॉन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
रिटेस्ट का इंतजार करने से मदद मिल सकती है। आप फेक आउट से बचने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना। तुरंत जंप न करें। प्राइस के टूटे हुए रेजिस्टेंस के ऊपर बने रहने का इंतजार करें या टूटे हुए लेवल के रिटेस्ट का इंतजार करें। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वह नया सपोर्ट बन सकता है। अगर प्राइस इस नए सपोर्ट पर वापस आकर टिकता है तो यह ब्रेकआउट को कंफर्म करता है। वॉल्यूम पर भी ध्यान। जेन्युइन ब्रेकआउट में आमतौर पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है और फेक आउट में वॉल्यूम कमजोर हो सकता है। कोई भी मेथड फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये टिप्स रिस्क कम करने में मदद कर सकती है। सेक्शन 8 थ्योरी से प्रैक्टिस तक पैटर्न्स पहचानने के टिप्स। पैटर्न्स के बेर में सीखना एक बात है, उन्हें लाइव चार्ट्स पर रियल टाइम में पहचानना दूसरी बात है। इसके लिए प्रैक्टिस और पैनी नजर चाहिए। अपने चार्ट्स को क्लीन रखकर शुरू करें। बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्राइस पर फोकस करती है, तो प्राइस को मेन फोकस रहने दें। सिंपल बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट यूज करें। इससे रॉ प्राइस मूवमेंट्स और उनके पैटर्न्स को देखना आसान हो जाता है। और जो पैटर्न्स वो बनाते हैं, चार्ट्स एनालाइज करने का एक रूटीन बनाएं। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखें। डेली चार्ट पर एक पैटर्न आवरली चार्ट पर अलग दिख सकता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम अक्सर बड़ी पिक्चर दिखाता है, ये मेन ट्रेंड दिखाता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली चार्ट अप ट्रेंड दिखाता है तो आप आवरली चार्ट पर बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स देख सकते हैं। यह अलाइनमेंट सक्सेसफुल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। एनालिसिस में कंसिस्टेंसी की है। पहले हिस्टोरिकल चार्ट्स के साथ प्रैक्टिस करें। अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर टाइम में पीछे जाएं। पास्ट पैटर्न्स पहचानने की कोशिश करें। देखें कि वे कैसे चले। इसे अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बैक टेस्ट करना कहते हैं। यह आपकी आंखों को ट्रेन करने में मदद करता है। यह आपका कॉन्फिडेंस बनाता है। ट्रेडिंग जर्नल रखें। जब आप किसी पैटर्न के आधार पर ट्रेड लें तो उसे नोट करें। पैटर्न क्या था? आपने एंटर क्यों किया? रिजल्ट क्या था? अपने जर्नल को रेगुलरली रिव्यू करें। अपनी सक्सेसेस और मिस्टेक्स से सीखें। ट्रेड्स को फोर्स न करें। कभी कभी कोई क्लियर पैटर्न्स नहीं होते। मार्केट चॉपी या अनक्लियर हो सकता है। ऐसे समय में कुछ न करना ठीक है। ट्रेडिंग में सब्र एक गुण है। वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। उन पैटर्न्स का इंतजार करें जिन्हें आप क्लियरली पहचानते हैं और जो आपके ट्रेडिंग प्लान में फिट हो। याद रखें, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। कुछ अच्छे ट्रेड्स कई रैंडम ट्रेड्स से बेहतर हैं। फोकस ऑन क्लियर सिग्नल्स एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। सेक्शन 9 मास्टरिंग प्राइस एक्शन। एक ट्रेडर का क्लैरिटी का रास्ता। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के कई फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है क्लैरिटी। आप मार्केट को डायरेक्टली पढ़ना सीखते हैं। आप बहुत सारे इंडिकेटर्स से कंफ्यूज नहीं होते। आप समझते हैं कि प्राइस आपको क्या बता रहा है। यह क्लैरिटी ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग की ओर ले जाती है। आप जानते हैं कि आप ट्रेड में क्यों एंटर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अपना स्टॉप लॉस कहां लगाना है। आप जानते हैं कि प्रॉफिट्स कहां लेने हैं। इससे स्ट्रेस और इमोशनल ट्रेडिंग कम होती है, जो कई ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी रुकावट है। एक और फायदा है वर्सेटिलिटी। प्राइस एक्शन प्रिंसिपल्स किसी भी मार्केट पर लागू किए जा सकते हैं। स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज या क्रिप्टो करेंसीज, ये किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। मिनट चार्ट्स पर स्कैल्पिंग से लेकर वीकली चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तक। एक बार जब आप प्राइस एक्शन समझ जाते हैं तो आपके पास लाइफ भर के लिए एक स्किल होती है। यह स्किल बदलते मार्केट कंडीशंस के अनुकूल हो सकती है। मार्केट्स बदलते हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी जो प्राइस को चलाती है काफी हद तक वैसी ही रहती है। यह प्राइस एक्शन को टाइमलेस बनाता है। प्राइस एक्शन में महारत हासिल करने का सफर कंटिन्यूअस है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात सीख लें। इसके लिए डेडिकेशन, प्रैक्टिस और सब्र चाहिए। इस सब्जेक्ट पर अच्छी किताबें पढ़ें। एक्सपीरियंस्ड प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को फॉलो करें। उनके इनसाइट से सीखें, लेकिन हमेशा अपनी एनालिसिस खुद करें। अपनी समझ खुद बनाएं। चार्ट्स पर प्रैक्टिस करते रहें। मार्केट एक बहुत अच्छा टीचर है। यह अनगिनत सबक देता है। लर्निंग प्रोसेस को अपनाएं, क्यूरियस रहें और सुधार करते रहें। आखिर में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको एम्पावर कर सकती है। यह आपको ट्रेडिंग के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देती है। यह आपको एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाने में मदद करती है। प्राइस पर फोकस करके आप उस चीज पर फोकस कर रहे हैं
जो सच में मैटर करती है। इससे ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग पर ज्यादा कंट्रोल का एहसास। महारत का रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्ड्स फाइनेंशियल और पर्सनल दोनों काफी बड़े हो सकते हैं। सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और अपनी ट्रेडिंग में क्लैरिटी के लिए कोशिश करें।